वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ट्रेडमार्क हियरिंग। डिफरेंस क्या होता है शो कॉज हियरिंग और अंडर हियरिंग के बीच में। जैसे कि आपने हमारे ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को देखा हुआ है कि ट्रेडमार्क होता क्या है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैसे की जाती है, ट्रेडमार्क का एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या होता है, उसका रिप्लाई क्या होता है, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है। आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो का ट्रेडमार्क हियरिंग का डिफरेंस, शो कॉज हियरिंग का और अंडर हियरिंग का। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। नहीं तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करके बढ़ जाएं आगे। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मोर डिस्कशन करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। इसका हम कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करें, कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको गाइड करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे कि आपका कन्फ्यूजन क्या है, उसको दूर करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बनाया गया है कि ट्रेडमार्क होता क्या है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है ट्रेडमार्क हियरिंग डिफरेंस बिटवीन रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग एंड अंडर हियरिंग। तो दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की हैं, जो कि है आप जब भी ट्रेडमार्क की साइट पे जाते हैं और अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते हैं, तो उस स्टेटस को चेक करने के बाद आपको पता चलता है दो चीज़ों के बारे में। पहला होता है रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग और सेकेंड होता है अंडर हियरिंग। तो अंडर हियरिंग के बाद में आगे हम हम टॉपिक पे थे जिसमें हमने बोला था कि वंस यू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। सो वेरियस स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन प्रोसेस करी जाती है। इसके अंदर सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं और इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि आप सबमिट करा, सबमिट के बाद होता है आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट। एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर जो एग्जामिनर बैठा होता है ना, वो बैठा बैठा उसमें से गलतियाँ निकालता है, सेक्शन 9 के हिसाब से, सेक्शन 11 के हिसाब से, सेक्शन 12 के हिसाब से भी होता है। और अगर कोई गलती नहीं निकलती तो सेक्शन 20 के हिसाब से उसको एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज करके छाप देता है। सो अभी हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है शो कॉज हियरिंग, रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग या फिर हियरिंग नोटिस के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का अपना फाइल सबमिट करते हैं, आपका आगे आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज जिसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। उसमें से एक स्टेप है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का, जो कि बाद में हियरिंग में कन्वर्ट होता है अगर हम एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देते हैं। जो हमारा हम नोटिस का, हियरिंग नोटिस का रिसीव करते हैं ना, नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू या हमारे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, मामूली चीज़ है। इसका मतलब वो आपसे ना और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा है डिपार्टमेंट। हमें पता कैसे चले कि हमारी एग्जैक्टली जो हियरिंग डेट कब की है या इशू कब हो रही है। होता क्या है कि जैसे हम सबमिट करते हैं तो सबमिशन के बाद जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन होता है उसका हम रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई देने के बाद जो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग एक नोटिफिकेशन बन के आ जाता है, जो कि एक नया अलर्ट होता है। ये अलर्ट आपको तीन तरीके से मिल सकता है, मेल के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, या फिर एक ई रजिस्ट्रेशन। जैसे कि हम ट्रेडमार्क साइट पे जाएंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, स्टेटस देखेंगे, जहाँ पे स्टेटस खोलते ही आपको एक फ्लैश होता हुआ दिखेगा रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग या फिर हियरिंग नोटिस डेट इशूड। तो नीचे आप करस्पॉन्डेंस में जाकर के अपनी हियरिंग डेट को पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं कि क्या क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे एक्टिव बैठे होते हैं जो स्पैम कॉलर्स होते हैं, जो कि आपसे पैसा वसूलना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इन डायरेक्टरी में जाएंगे और अंदर में से आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हैं, फिर आपको कॉल करके बोलते हैं सर आपका ना हियरिंग का आ गया, इसको ठीक कराने के इतने पैसे लगेंगे। आपको घबराना नहीं है, ना ही आपको पैसे देने हैं, क्योंकि जब तक आपका हियरिंग का डेट इशू नहीं होता उससे पहले कोई कुछ काम नहीं कर सकता। और हियरिंग के अंदर भी ऐसा नहीं है कि वो आपको बंदूक लेके खड़ी हो जाएंगे, जी नहीं आपको देना पड़ेगा। आपको जस्टिफिकेशन देनी है, प्रूफ करना है कि आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई करा है कि वो आपका ही है। हम नेक्स्ट आते हैं कि कौन से तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हमें हियरिंग का नोटिस मिलता है। सबसे पहला है बाय मेल, जो कि आपका नॉर्मल मेल से आता है, या फिर स्पीड पोस्ट होता है जिसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिलता है, या फिर ऑनलाइन ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के थ्रू। अब देखिए, जो बाय मेल का प्रोसेस है ना, वो 2016 से ही जो डिपार्टमेंट है वो अप्लाई कर रहा है। बीच में मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ कि अगर आपको स्टिल ये वीडियो देखने के बाद भी कन्फ्यूजन रहती है, मैंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर पे कॉल मत करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल लगेगी ही नहीं। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑनलाइन ई रजिस्टर। जो ऑनलाइन ई रजिस्टर होता है ना, इसके अंदर हम अपना स्टेटस नंबर डालते हैं, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे,
उसके बाद हमारा जो ट्रेडमार्क है वो हमारे को दिखाएगा अंडर हियरिंग। अंडर हियरिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो नया दिखाएगा आपका डेट, एक नोटिस नया पेज पे खुलेगा, उसके हिसाब से आपको होता है। अच्छा, अब तीसरा मेथड क्या होता है? द थर्ड मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और वायबल है अपना जानने के लिए, वो ये है कि हमें रेगुलरली अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो ट्रेडमार्क की साइट पे डाल के स्टेटस चेक करना होगा। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट कोई भी चीज़ इनिशिएट करता है तो उसका एक ऑनलाइन डाटा तैयार होता है। जैसे ही वो ऑनलाइन डाटा तैयार होता है, रियल टाइम में हम उसको चेक कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है चेक करने की। इस फ्रीक्वेंसी को आप वैसे 1 से 2 महीने में करना चाहिए, बट मैं पर्सनली इसको क्या करता हूँ, हर 2 से 3 हफ्ते में चेक करता रहता हूँ। क्योंकि 1 से 2 महीने में होता क्या है कि जैसे ही आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है उसका 1 महीने का टाइम होता है रिप्लाई देने का। अगर उस टाइम में रिप्लाई नहीं दिया तो वो अबेंडन हो जाती है। सो हमारे पैसे भी वेस्ट जाते हैं, ट्रेडमार्क भी रजिस्टर नहीं होता। और अब देखिए, जैसे ही ऊपर शो हो जाता है ना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अंडर रेडी शो कॉज हियरिंग, सो ये 2 से 3 साल तक वहाँ स्टेटस रह सकता है। क्योंकि डिपार्टमेंट के पास डेली बेस पे एप्लीकेशंस आती हैं एंड उनको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। उनमें से बहुतों पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट जाती है, कईयों को अबेंडन कर दिया जाता है, कईयों को ऑब्जेक्शन आ जाता है, और कईयों पे रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग का नोटिस चिपका दिया जाता है। तो आपको उसको ध्यान रख के आराम से ये सोच के चलना है कि आपके पास 2 से 3 साल का टाइम है नोटिस की डेट निकलने में। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपका हियरिंग का नोटिस नहीं आता, आप अपना ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं टीएम का सिंबल यूज़ करके। क्योंकि अभी वो किसी के नाम पे रजिस्टर हुआ नहीं है, आपको भी नहीं मिला हुआ है, बट आपने एप्लीकेशन लगा रखी है, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको दे रखे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।